हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं बायोटेक टूल बॉक्स का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं आज हम किस किस इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है लेमिनार फ्लो हुड। ओके, सो लेमिनार फ्लो हुड क्या होता है? ये एक वर्क स्टेशन होता है जो कि एक स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। किस तरीके से स्टेराइल एनवायरनमेंट? जो उसमें हवा होती है ना, वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, तो चांसेस नहीं होते हैं कि ऐसी हवा जो कंटामिनेटेड हो वो वहाँ पे रहे। ठीक है, और जो वर्क स्टेशन का जो सरफेस होता है उसको भी पहले हम यूवी लाइट से स्टरलाइज कर लेते हैं और इथेनॉल से भी वाइप कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो जो एयर होती है ना, इसमें वो स्पेशल फिल्टर्स के थ्रू पास होती है जिन्हें हेपा फिल्टर कहते हैं। ठीक है, जो हेपा फिल्टर होते हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं हवा को एक डायरेक्शन में। ये जो कांस्टेंट कंटिन्यूस क्लीन एयर फ्लो जो होती है ना, वो फ्री होती है डस्ट से, माइक्रोब से और पार्टिकल्स से। ठीक है, तो इसलिए आपको एसेप्टिक कंडीशन मिलती है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो लेमिनार फ्लो मिल जाएगा आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में और हॉस्पिटल्स में भी। ठीक है, जहाँ पे भी वो स्टेराइल मीडिया जो है उससे डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेमिनार एयर फ्लो हुड। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर बहुत कॉमन इक्विपमेंट है, इसके बारे में सब जानते हैं। तो इंक्यूबेटर एक मशीन होती है, ठीक है, जो कि आपको कंट्रोल टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराती है। और कई इंक्यूबेटर्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ताकि उसमें आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, सेल्स या फिर प्लांट जो है वो रख सकें। तो यूजुअली जो बेसिकली ये यूज़ होता है माइक्रोब्स और सेल कल्चर के लिए। तो इंक्यूबेटर जो होता है, इसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ये थर्मोस्टैट यूज़ करता है और सेंसर यूज़ करता है, ताकि जो भी आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर और जो कंडीशन चाहिए ना, वो वहाँ पे ठीक से मेंटेन हो पाए। ठीक है, जैसे कि जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसको जैसे अगर 18 डिग्री पे ग्रो करना है तो वैसी कंडीशन वो प्रोवाइड कर सके। तो अच्छा, बात करते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। तो इंक्यूबेटर जो होता है वो यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, सेल बायोलॉजी लैब में या बायोटेक्नोलॉजी लैब में। ठीक है, जहाँ पे हमें कल्चर मेंटेन करने होते हैं या बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो करनी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वहाँ हम इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। तो चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो वो है डीएनए सीक्वेंसर। तो ये बहुत ज़रूरी है बायोटेक लैब में, जो कि जीन्स या डीएनए से डील करती हैं। तो डीएनए सीक्वेंसर क्या होता है? हमें सबको पता है कि डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, एटीजीसी। तो कई सैम्पल्स होते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता है कि एटीजीसी किस सीक्वेंस में है। तो हम डीएनए सीक्वेंसर को यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है न्यूक्लियोटाइड का, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में हम इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टूल्स आ गए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो अलग अलग बेसिस होते हैं ना, इनको लेबल कर दिया जाता है डाई के साथ। ठीक है, अब जैसे समझो आपने ए को रेड के साथ कर दिया और जी को आपने ग्रीन से कर दिया, तो जैसे ही सिग्नल जब पढ़े जाएंगे ना, रीड करेंगे, तो ए जो होगा, जहाँ भी रेड डॉट होगा वहाँ ए होगा, जहाँ भी जी होगा वहाँ ग्रीन होगा। तो इस तरीके से आप बेस रीड कर लेते हो। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होता है? ये जेनेटिक्स स्टडीज़ में यूज़ होता है, मेडिसिन की फील्ड में यूज़ होता है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी रिसर्च लैब होगी जो कि जीनोम स्टडीज़ करती है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो वो है फ्यूम हुड। तो बच्चों, फ्यूम्स होती हैं कई केमिकल्स की जो बहुत हार्मफुल होती हैं वर्कर्स के लिए, जो उनके साथ डील करते हैं। कुछ फ्यूम्स तो बहुत ही टॉक्सिक होती हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो फ्यूम्स देते हैं, उनको फ्यूम हुड में रखते हैं। तो फ्यूम हुड में एक वेंटिलेटेड एनक्लोजर स्पेस होता है। ठीक है, तो आपके सिर्फ हाथ जो होंगे वहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मुंह या अपना बॉडी पार्ट आगे ले जाएंगे तो आप उसको इनहेल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं डायरेक्टली। तो जो भी फ्यूम्स जनरेट होंगी वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाएंगी और आप जो है टॉक्सिक फ्यूम से बच पाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि एयर जो होती है, जो हुड के अंदर जितनी भी एयर होती है ना, वो बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। ठीक है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है ताकि टॉक्सिक फ्यूम से यूज़र जो है बचा रहे। तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं? तो बेसिकली केमिस्ट्री लैब में तो ये हमेशा ही होता है, क्योंकि वो लोग वोलेटाइल केमिकल से काम करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी लैब्स में, ठीक है, जहाँ पे फिक्सेटिव या सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, वो भी फ्यूम्स जनरेट करते हैं, तो वहाँ भी ये यूज़ होता है। एंड इंडस्ट्री में तो ये होता है यूज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है इक्विपमेंट लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। तो जहाँ भी हमें ना बच्चों सैंपल जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है ताकि सैंपल ख़राब ना होए, तो हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, -196 डिग्री होता है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई पत्ता तोड़ा हिमाचल से और आप स्टडी करना चाहते हैं कि इसमें क्या कंपाउंड है,
और आप उसको उस पत्ते को आपको दिल्ली लेके जाना है। तो जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तो तब तक वो पत्ता ख़राब हो चुका होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जहाँ पत्ता तोड़ेंगे तो उसी समय उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डिप कर देंगे, तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, सारे जो भी प्रोसेसेस होंगे वो उसी समय फ्रोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, ये हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो सैंपल फ्रोज़न रहता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी हमें प्रिजर्वेशन करनी होती है सैंपल की। सैंपल कुछ भी हो सकता है, प्लांट सैंपल हो सकता है, सेल लाइन हो सकती है, ठीक है, या मेडिकल सैंपल्स हो सकते हैं, तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट और जो भी लास्ट इक्विपमेंट है इस वीडियो में वो है फ्लो साइटोमीटर। तो फ्लो साइटोमीटर क्या होता है, साइटो मीन्स सेल और मीटर मतलब कि जो डिटेक्ट करेगा। तो फ्लो साइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होता है जिसमें हम सेल्स को पास करते हैं थ्रू द लेज़र बीम, ठीक है, 1 बाय 1, और हमें पता चल जाता है उन सेल्स के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल क्या है, बेसिक। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो सेल्स होता है ना उसको फ्लूइड में सस्पेंड किया जाता है, और फिर जो सस्पेंडेड सेल होते हैं उनको नैरो स्ट्रीम के थ्रू लेज़र बीम के अगेंस्ट पास किया जाता है। तो लेज़र जो होता है ना उनमें जो फ्लोरेसेंट मार्कर होते हैं और उसको डिटेक्ट फ्लोरेसेंट करता है और डिटेक्ट करता है मेजर साइज़, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इम्यूनोलॉजी में, कैंसर रिसर्च में या बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ भी हम सेल से डील कर रहे हैं ना और हमें उनके बारे में जानना है, जैसे कि वो कितना साइज़ है उसका, क्या उसके पार्टिकल कितने कंसंट्रेशन है, तो वहाँ हम फ्लो साइटोमीटर को यूज़ करेंगे। तो ये 6 हमने पिछले वीडियो में 6 इक्विपमेंट स्टडी किए, यहाँ पे भी 6 इक्विपमेंट स्टडी किए, तो टोटल 12 हो गए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट, और एक वीडियो इसका और बचा है इस सीरीज़ का। थैंक यू।